हेलो दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बार बार अपनी लाइफ बदलने का सोचते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हो जाता है कि सब अधूरा रह जाता है। आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, खुद से प्रॉमिस करते हैं कि इस बार तो पक्का कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर वही पुरानी दिनचर्या, वही आदतें लौट आती हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा बार बार क्यों होता है? असल में हमारी ज़िंदगी का करीब 55% हिस्सा हमारी डेली हैबिट्स से बनता है। हम दिन भर वही चीज़ें रिपीट करते हैं जो हमारी आदतों का हिस्सा बन चुकी हैं, और ये आदतें इतनी छोटी और सटल होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये हमें आगे ले जा रही हैं या पीछे खींच रही हैं। चार्ल्स डुहिग की बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ हैबिट में बताया गया है कि अगर हम अपनी हैबिट्स को समझना और उन्हें कॉन्शियसली बदलना सीख लें तो हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आप रोज़ सुबह जल्दी उठने की आदत बना लें, थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करना शुरू कर दें, या फिर टाल मटोल प्रोक्रास्टिनेशन छोड़कर अपने ड्रीम्स पर काम करना शुरू कर दें, तो आपकी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। लेकिन असली सवाल ये है, हम अपनी बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं और अच्छी आदतों को कैसे अपनी लाइफ में फिट करें। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हम आपको इस पावरफुल बुक की पूरी समरी बहुत आसान और सिंपल भाषा में समझाने जा रहे हैं, जिससे आप इन चीज़ों को तुरंत अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। तो क्या आप तैयार हैं अपनी बुरी आदतों को बदलकर एक नई शुरुआत करने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। शायद यही वो मोड़ हो जहाँ से आपकी ज़िंदगी बदलने लगे। चैप्टर 1, आदतों का लूप, द हैबिट लूप। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें बार बार होती हैं वे आखिर क्यों दोहराई जाती हैं? क्यों हम सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाकर नोटिफिकेशन चेक करते हैं? क्यों बिना सोचे समझे किचन में जाकर चाय या कॉफ़ी बना लेते हैं? और क्यों कुछ आदतें इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि उन्हें तोड़ना नामुमकिन सा लगता है? चलो एक कहानी से समझते हैं। मार्क नाम का एक आदमी हर रोज़ ऑफिस जाते वक्त एक ही रास्ता पकड़ता था। रोज़ एक ही कॉफ़ी शॉप पर रुकता, वही कॉफ़ी ऑर्डर करता और फिर अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाता। उसके लिए ये इतना नॉर्मल हो गया था कि उसने कभी इस पर गौर भी नहीं किया। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। जब वह कॉफ़ी शॉप पहुंचा और जेब में हाथ डाला तो उसे पता चला कि उसका वॉलेट तो घर पर रह गया है। उसी पल उसने खुद से एक सवाल किया, क्या वाकई वो कॉफ़ी पीना चाहता था, या फिर ये बस एक आदत बन चुकी थी? यहीं से हमें आदतों की असली ताकत समझ आती है। ये बिना बताए चुपचाप हमारी लाइफ को कंट्रोल करती हैं। चार्ल्स डुहिग कहते हैं कि हर हैबिट एक साइकिल में चलती है, जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं: क्यू, संकेत, रूटीन, आचरण, और रिवॉर्ड, इनाम। जब कोई क्यू हमारे सामने आता है, हम अनजाने में एक रूटीन फॉलो करते हैं और उसके बाद हमें एक छोटा रिवॉर्ड मिलता है, जिसकी वजह से वही आदत बार बार दोहराई जाती है। मार्क की कहानी में कॉफ़ी शॉप की खुशबू और उसका रोज़ाना वही रूट लेना उसका क्यू था। कॉफ़ी खरीदना और पीना उसकी रूटीन थी, और उस ताजगी और सेटिस्फैक्शन का एहसास जो उसे पहली चुस्की में मिलता था, दैट वाज द रिवॉर्ड। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे बासल गैंग्लिया कहते हैं। यही वो हिस्सा है जो हैबिट्स को कंट्रोल करता है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो दिमाग उसे ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है। मतलब अब हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, चीज़ें अपने आप होती जाती हैं। ये सुनने में आसान और फ़ायदेमंद लगता है, लेकिन यही ऑटो मोड कई बार हमारी ज़िंदगी की ग्रोथ रोक सकता है। एक दिन मार्क ने सोचा कि क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। अगली सुबह वह ऑफिस के लिए निकला, लेकिन इस बार उसने सोचा कि कॉफ़ी शॉप के सामने से तो जाएगा, बट विल नॉट गो इन। जब वो वहाँ पहुँचा तो कॉफ़ी की खुशबू ने उसे रुकने पर मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने खुद को कंट्रोल किया। पहले कुछ दिन अजीब लगे, जैसे कुछ मिस कर रहा हो, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अब उसे उस कॉफ़ी की ज़रूरत महसूस ही नहीं हो रही। इससे एक बात साफ हो जाती है,
हमारी आदतें बदली जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें उनका लूप समझना होगा। अगर हमें कोई आदत छोड़नी है तो हमें क्यू और रिवॉर्ड को वहीं रखना है, लेकिन रूटीन को बदलना होगा। यही मार्क ने किया। उसने अपने क्यू को पहचाना, लेकिन रूटीन में बदलाव लाया। अब ज़रा सोचिए, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो इसी लूप में फंसी हुई हैं? क्या आप भूख न लगने पर भी स्नैक्स खा लेते हैं? क्या आप घंटों फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं बिना किसी मकसद के, या फिर बिना ज़रूरत के शॉपिंग कर लेते हैं? ये सब हैबिट लूप्स का हिस्सा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप इस लूप को समझ जाते हैं, क्यू क्या है, रूटीन क्या है और रिवॉर्ड क्या है, तो आप किसी भी आदत को बदल सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपनी किसी आदत को बदलना चाहें तो खुद से ये 3 सवाल ज़रूर पूछें। इस आदत का क्यू क्या है, मेरी रूटीन क्या है और मैं किस रिवॉर्ड की तलाश में हूँ? इन सवालों के जवाब आपको वो क्लैरिटी देंगे जिससे आप पुरानी आदतों को छोड़कर नई और बेहतर आदतों की तरफ बढ़ पाएंगे। चैप्टर 2, इच्छा शक्ति की ताकत। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी अपने टारगेट पर टिके रहते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग थोड़ी सी परेशानी आते ही हार मान लेते हैं? क्यों कोई इंसान रोज सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज कर लेता है, जबकि दूसरा हर बार अलार्म बंद करके वापस सो जाता है? इसका जवाब एक ही शब्द में छुपा है, विल पावर, यानी इच्छा शक्ति। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट अनीता की कहानी इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। अनीता एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी जो हमेशा अपनी क्लास में टॉप करती थी, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वह किसी भी काम या लक्ष्य पर लंबे समय तक टिक नहीं पाती थी। शुरू में जोश और मोटिवेशन बहुत होता था, लेकिन कुछ ही दिनों में वह धीरे धीरे अपने पुराने पैटर्न में लौट आती। कई बार उसने ट्राई किया, जल्दी उठने की आदत डालने की, हेल्दी खाना खाने की, सोशल मीडिया कम यूज करने की, लेकिन हर बार कुछ ही दिनों में सारी मेहनत फेल हो जाती। एक दिन उसके प्रोफेसर ने उससे कहा, इच्छा शक्ति कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं होती, ये एक मसल यानी मांसपेशी की तरह होती है। इसे रोज थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करोगे तो यह स्ट्रांग बनेगी, लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज करोगे तो ये कमज़ोर पड़ जाएगी। अनीता ये बात समझ नहीं पाई कि आखिर इच्छा शक्ति को मसल की तरह कैसे स्ट्रांग किया जा सकता है। तब उसके प्रोफेसर ने उसे एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करने को कहा। उन्होंने कहा, हर दिन बस एक छोटी सी चीज पर कंट्रोल करो, कोई बड़ा बदलाव मत सोचो, एक छोटा सा टास्क चुनो और उसे हर हाल में निभाओ। अनीता ने सोचा कि क्यों ना वह हर दिन अपने बेड को अच्छे से लगाकर दिन की शुरुआत करे। यह सुनने में बेहद आसान था, लेकिन उसने इसे पूरी ईमानदारी से निभाना शुरू किया। पहले कुछ दिन उसे यह काम बोरिंग और बेमतलब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका माइंड इसे एक ज़रूरी और डिसिप्लिन वाला रूटीन मानने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि उसका फोकस और सेल्फ कंट्रोल बेहतर हो गया है। अब वह अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे पा रही थी, जंक फूड खाने से खुद को रोक पा रही थी और सोशल मीडिया की लत भी धीरे धीरे कम हो रही थी। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि इच्छा शक्ति एक कीस्टोन हैबिट होती है, यानी ऐसी आदत जो बाकी कई आदतों को भी प्रभावित करती है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को एक छोटे से रूटीन के जरिए मजबूत बना लेते हैं तो यह आपकी पूरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकती है। इसी से जुड़ा एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, द मार्शमैलो टेस्ट, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था। इसमें छोटे बच्चों को एक रूम में बैठाया गया और उनके सामने एक मार्शमैलो रखा गया। उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए, या तो वे उस मार्शमैलो को तुरंत खा लें या फिर 15 मिनट इंतज़ार करें और फिर उन्हें 2 मार्शमैलो मिलेंगे। कुछ बच्चों ने तुरंत उसे खा लिया, जबकि कुछ ने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की। सालों बाद जब इन बच्चों की जिंदगी को ट्रैक किया गया तो पाया गया कि जो बच्चे इंतजार कर सके थे वे आगे चलकर ज्यादा सफल, फोकस्ड और डिसिप्लिन वाले बने। इस टेस्ट ने यह प्रूव कर दिया कि इच्छा शक्ति ही वह पावर है जो हमें सफलता और असफलता के बीच की रेखा पार करने में मदद करती है। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है
प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे डिसीजन मेकिंग और इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता है। जब हम हर बार अपने मन की करने लगते हैं या चीज़ों को टालते रहते हैं तो यह हिस्सा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन जब हम डिसिप्लिन से अपने गोल्स के लिए काम करते हैं तो यह हिस्सा और भी स्ट्रांग बनता है। अगर आप सच में अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको रोज़मर्रा की छोटी छोटी जीतें यानी स्मॉल विन्स हासिल करनी होंगी। जैसे हर सुबह बिना स्नूज किए उठना, अनहेल्दी खाने से खुद को रोकना या बिना ज़रूरत के बार बार फ़ोन ना चेक करना। जब भी आप इन चीज़ों से खुद को रोकते हैं तब आपकी इच्छा शक्ति की मसल और मजबूत होती जाती है। अब सोचिए, क्या आप अपनी इच्छा शक्ति को मसल की तरह ट्रेन कर सकते हैं? क्या आप अपनी लाइफ में एक छोटी सी आदत चुन सकते हैं जिसे आप पूरी शिद्दत से निभाएं और जिसके जरिए आपकी बाकी आदतें भी सुधरने लगें? अगर हाँ, तो आज से ही एक छोटा सा टास्क चुनिए, चाहे वो रोज समय पर उठना हो या हर दिन 10 मिनट बुक पढ़ना, और उसे दिल से निभाइए, क्योंकि इच्छा शक्ति ही वह जादुई शक्ति है जो आपकी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। चैप्टर 3, सुनियोजित आदतें, डेलिब्रेट हैबिट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड कैसे होते हैं? वो हमेशा टाइम पर रहते हैं, अपने गोल्स को हासिल करते हैं और हर वक्त रिलैक्स और कंट्रोल में नज़र आते हैं। लगता है जैसे उनकी लाइफ एक फिक्स प्लान के हिसाब से चल रही है, लेकिन ये सब मैजिक से नहीं होता। इसके पीछे होती हैं उनकी रोज़मर्रा की सुनियोजित आदतें। अनुज एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। बाहर से सब ठीक दिखता था, अच्छी जॉब, स्टेबल इनकम, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह बेतरतीब थी। सुबह उठते ही उसका हाथ फ़ोन की तरफ जाता, ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता और ऑफिस हमेशा लेट पहुंचता। सारा दिन उसे भागदौड़ में ही निकलता लगता, लेकिन रात को सोने से पहले उसे यही महसूस होता कि दिन भर कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक एक दिन उसकी टीम लीडर ने उसे बुलाकर कहा, अनुज, तुम टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हारी आदतें तुम्हारी प्रगति में रुकावट बन रही हैं। तुम्हें अपने दिन को स्ट्रक्चर देने की ज़रूरत है। अनुज पहले थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन जब उसने सच में इंट्रोस्पेक्ट किया तो समझ आया कि वह बिना किसी तय प्लान के दिन भर बेतरतीब ढंग से काम कर रहा था। उस दिन के बाद अनुज ने ठान लिया कि अब वह अपने डेली रूटीन को स्ट्रक्चर देगा। सबसे पहले उसने अपनी मॉर्निंग को रीसेट किया। अब वह सुबह उठते ही सबसे पहले हल्की एक्सरसाइज करता, फिर कुछ मिनट ध्यान लगाता और दिन का एक क्लियर प्लान बनाता। उसने एक सिंपल रूल बनाया, हर रात सोने से पहले अगले दिन के 3 सबसे जरूरी टास्क्स को लिस्ट करेगा। धीरे धीरे यह छोटी सी आदत उसके पूरे जीवन को बदलने लगी। अब वह दिन भर ज्यादा फोकस्ड रहता, उसका स्ट्रेस काफी हद तक कम हो गया और खुशी का एहसास बढ़ने लगा। उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि कुछ ही महीनों में उसे प्रमोशन मिल गया। चार्ल्स डुहिग द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि जब हमारी आदतें बेतरतीब होती हैं तो हमारी लाइफ में कैओस आता है, लेकिन जब हम अपनी आदतों को प्लान के साथ अपनाते हैं तो लाइफ में एक नई क्लैरिटी और दिशा मिलती है। अगर आप भी फील करते हैं कि आपका दिन बिना किसी मकसद के निकल जाता है, सुबह सुबह बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, मल्टीटास्किंग में उलझे रहना लेकिन रिजल्ट जीरो, तो वक्त आ गया है अपनी आदतों को रीऑर्गेनाइज करने का। प्लान की गई आदतों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपकी एनर्जी और टाइम दोनों को बचाती है। जब आपको पहले से पता होता है कि क्या करना है तो हर छोटे फैसले पर दिमाग नहीं खपाना पड़ता। आदतें आपको ऑटो पायलट मोड में प्रोडक्टिव बना देती हैं, तो आज से ही एक छोटा कदम उठाइए। हर रात 5 मिनट निकालिए और अगले दिन के लिए एक सिंपल प्लान बनाइए। अपनी मॉर्निंग रूटीन में ऐसे एलिमेंट्स शामिल कीजिए जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दें। जब आपकी आदतें एक स्ट्रक्चर में ढल जाएंगी, तब आपकी पूरी जिंदगी में बैलेंस, सक्सेस और सुकून खुद ब खुद आ जाएगा। चैप्टर 4, कीस्टोन आदतें, कीस्टोन हैबिट्स। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग अचानक ऐसा बदलाव ले आते हैं जैसे पूरी जिंदगी ही ट्रांसफॉर्म हो गई हो? कोई हेल्दी हो जाता है, कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाता है या कोई करियर में जबरदस्त ऊंचाई पर पहुंच जाता है।
ऐसा नहीं होता कि उन्होंने सब कुछ एक साथ बदल दिया हो, बल्कि उन्होंने एक खास आदत पर फोकस किया जिसे हम कहते हैं कीस्टोन हैबिट। राहुल नाम का एक नौजवान अपनी बढ़ती तोंद और घटते आत्मविश्वास से परेशान था। एक दिन उसने फैसला किया कि अब बहुत हो गया और वह जिम ज्वाइन कर लेता है। शुरुआती कुछ हफ्ते काफी चैलेंजिंग थे। सुबह उठना, रेगुलर वर्कआउट करना, डाइट कंट्रोल करना, ये सब उसकी पुरानी लाइफस्टाइल से एकदम उल्टा था। लेकिन उसने खुद से एक सिंपल प्रॉमिस किया, हर दिन सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसकी सिर्फ बॉडी नहीं बदल रही, उसकी पूरी लाइफस्टाइल भी ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब वह हेल्दी खाना खाने लगा, रात को जल्दी सोने लगा, सुबह फ्रेश उठता और ऑफिस में भी ज्यादा एनर्जी के साथ काम करता। जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वह ये कि उसने सिर्फ एक आदत बदली थी, रोज एक्सरसाइज करना। लेकिन इस एक बदलाव ने डोमिनो इफेक्ट की तरह बाकी सब कुछ भी सुधार दिया। द पावर ऑफ हैबिट में चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि कीस्टोन आदतें ऐसी होती हैं जो बाकी दूसरी आदतों को भी इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं। एक सही आदत अगर अपनाई जाए तो वह खुद ब खुद दूसरी पॉजिटिव आदतों को खींच लाती है। जैसे नदी का बहाव तय हो जाए तो बाकी सब कुछ उसी दिशा में बहने लगता है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वे न सिर्फ शारीरिक रूप से फिट होते हैं, बल्कि उनके खर्च करने की आदतें, रिलेशनशिप्स और मेंटल हेल्थ भी काफी बेहतर होती हैं। वे कम इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, ज्यादा फोकस्ड रहते हैं और मुश्किलों को बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं। राहुल की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। जब उसकी फिजिकल फिटनेस बेहतर हुई तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। अब वह खुलकर लोगों से बात करने लगा, नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने लगा और अपने करियर में भी नई ऊंचाइयां छूने लगा। अब जरा आप सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई एक ऐसी आदत है जो अगर आप सुधार लें तो आपकी बाकी सारी आदतें खुद ब खुद सुधरने लगेंगी? हो सकता है वो सुबह जल्दी उठना हो सकता है हेल्दी ईटिंग, या रोज थोड़ी देर किताब पढ़ना। जो भी हो, उस एक आदत को पहचानिए और उस पर फोकस करिए। कीस्टोन हैबिट्स की यही ताकत है, एक छोटी शुरुआत से बड़ा बदलाव लाना। बस एक बार शुरू करिए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी धीरे धीरे एक नई दिशा पकड़ लेती है। चैप्टर 5, सफल कंपनियों की आदतें, हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल कंपनीज। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ कंपनियां लगातार तरक्की करती जाती हैं, जबकि कई दूसरी कंपनियां एक ही जगह पर अटकी रह जाती हैं? क्या वजह है कि कुछ ब्रांड्स लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे वे सिर्फ कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं, बल्कि एक भरोसा बन चुके हों? असल में ये कमाल सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स का नहीं होता, बल्कि इसका असली राज छुपा होता है उनकी आदतों में। 19वीं सदी के आखिर में अमेरिका की रिटेल कंपनी एल्बर्टसन्स अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो करने की कोशिश कर रही थी। लगातार नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही थी, कभी डिस्काउंट स्कीम्स तो कभी नए कैंपेन्स, बट फिर भी वो ग्रोथ नहीं मिल रही थी जिसकी उम्मीद थी। ग्राहक एक बार तो आते, लेकिन बार बार किसी और ब्रांड की ओर लौट जाते। तभी कंपनी के सीईओ ने एक बिल्कुल अलग सोच अपनाई। उन्होंने सोचा कि शायद समस्या मार्केटिंग में नहीं, बल्कि कंपनी की आदतों में है। उन्होंने सबसे पहले नजर डाली कंपनी के वर्क कल्चर पर, खास तौर से इस बात पर कि उनके कर्मचारी ग्राहकों से कैसे पेश आते हैं। उन्होंने देखा कि स्टाफ का रवैया काफी रूखा था, ना कोई मुस्कान, ना कोई गर्मजोशी। स्टोर्स का माहौल ऐसा था जिसमें ग्राहक खुद को वेलकम फील ही नहीं करता था। यहीं से एक बदलाव की शुरुआत हुई। सीईओ ने फैसला किया कि अब कंपनी की सबसे पहली प्राथमिकता होगी ग्राहकों को बेहतर अनुभव देना। उन्होंने एक नई आदत को कंपनी के सिस्टम में लाना शुरू किया। हर ग्राहक का स्वागत मुस्कान के साथ हो और उनकी जरूरतों को सबसे पहले समझा जाए। इसके लिए उन्होंने सभी स्टाफ को ट्रेनिंग दी, रेगुलर मीटिंग्स करवाईं और एक फ्रेंडली सर्विस कल्चर विकसित किया। शुरुआत में बदलाव धीमा था, लेकिन कुछ महीनों में नतीजे दिखने लगे। ग्राहक खुद ब खुद बार बार लौटने लगे और वर्ड ऑफ माउथ से नए कस्टमर्स भी बढ़ने लगे। कुछ ही वर्षों में एल्बर्टसन्स
अमेरिका की सबसे भरोसेमंद और तेजी से बढ़ने वाली रिटेल चेन में गिनी जाने लगी। चार्ल्स डुहिग द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि ऐसी सफलता सिर्फ स्ट्रेटजी से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब एक कंपनी अपनी आदतों को जड़ से सुधारती है। ये आदतें धीरे धीरे सिर्फ व्यवहार में नहीं, पूरी कंपनी की संस्कृति, उसके कल्चर में शामिल हो जाती हैं। एक और बेहद दिलचस्प उदाहरण है 1980 की एल्कोआ कंपनी का। ये एक एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनी थी जो लगातार घाटे में जा रही थी। जब पॉल ओनील ने बतौर सीईओ कंपनी की बागडोर संभाली तो सभी को लगा कि वह कोई नई बिजनेस स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे, शायद कोई नया प्रोडक्ट या कॉस्ट कटिंग प्लान। लेकिन उन्होंने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, हम सबसे पहले अपनी कंपनी की सेफ्टी आदतों को सुधारेंगे। उन्होंने एक सिंपल लेकिन पावरफुल रूल लागू किया। अगर किसी को चोट लगे तो तुरंत रिपोर्ट की जाए और पूरी टीम मिलकर उस समस्या को सुलझाए। इन्वेस्टर्स हैरान थे। वे सोच रहे थे कि एक घाटे में चल रही कंपनी को तो मुनाफा बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, नॉट एम्प्लॉय सेफ्टी। लेकिन पॉल ओनील जानते थे कि सेफ्टी सिर्फ एक नियम नहीं, एक आदत बन सकती है, और जब ये आदत पूरे सिस्टम में आ जाती है तो वो कंपनी को अंदर से मजबूत बना देती है। कुछ ही सालों में इसका असर दिखा। कर्मचारी खुद को ज्यादा सुरक्षित और वैल्यूड महसूस करने लगे। इससे उनकी वर्क क्वालिटी और कमिटमेंट दोनों बेहतर हो गए। कंपनी की प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त इजाफा हुआ और देखते ही देखते एल्कोआ दुनिया भर की सबसे सफल एल्यूमिनियम कंपनियों में शुमार हो गई। इन दोनों उदाहरणों से एक बेहद जरूरी सीख मिलती है। बड़ी कामयाबी तब मिलती है जब कोई कंपनी अपने सिस्टम की आदतों को सुधारती है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज की डेली हैबिट्स पर ध्यान देता है, जैसे कि टाइम पर काम करना, ग्राहकों को प्रायोरिटी देना या सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना, तो ये आदतें धीरे धीरे उसकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं और यही आदतें उसे बाकी ब्रांड से अलग करती हैं। अब सोचिए, अगर आप खुद कोई बिजनेस चला रहे हैं या भविष्य में एक कंपनी शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? क्या आपकी टीम समय पर काम करती है? क्या कस्टमर सर्विस को वाकई में महत्व दिया जा रहा है? क्या हर व्यक्ति कंपनी के विजन को समझ रहा है और उसी दिशा में काम कर रहा है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ नहीं हैं, तो आपको कंपनी की आदतों को रीसेट करने की जरूरत है। एक कंपनी की आदतें ही तय करती हैं कि वह केवल एक सर्विस प्रोवाइडर बनकर रहेगी या एक ऐसा ब्रांड बनेगी जिस पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। तो अगली बार जब आप अपनी कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचें, तो सिर्फ टारगेट्स और रेवेन्यू पर नहीं, बल्कि उन आदतों पर फोकस करें जो आपकी कंपनी की रगों में बह रही हैं। यही आदतें आपकी सफलता की असली बुनियाद बनेंगी। चैप्टर 6, हम अपनी आदतें क्यों बदल सकते हैं? Why we can truly change our habits। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हैं, जबकि बाकी लोग चाहकर भी एक छोटी सी आदत तक नहीं छोड़ पाते? ऐसा क्या है जो किसी को स्मोकिंग छोड़ने में सफल बनाता है, लेकिन किसी और को बार बार फेल? क्या ये वाकई मुमकिन है कि हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, या फिर हम हमेशा उन्हीं के कंट्रोल में रहते हैं? सुबह सुबह नीरज अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। उसे एक पुराना पेज मिला जिस पर 5 साल पहले उसने खुद से एक वादा किया था, मैं हर सुबह जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा और अपनी हेल्थ को सीरियसली लूंगा। लेकिन हकीकत ये थी कि 5 साल गुजर चुके थे और उसकी लाइफस्टाइल में जरा भी बदलाव नहीं आया था। वो अब भी देर रात तक मोबाइल पर स्क्रॉल करता, जंक फूड खाता और सुबह देर तक सोया रहता। कई बार उसने आदतें बदलने की कोशिश की थी, बट हर बार कुछ दिनों बाद वापस वहीं लौट आता। धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि शायद वह कभी नहीं बदल पाएगा। लेकिन एक दिन उसके एक पुराने दोस्त से मुलाकात ने उसकी सोच ही बदल दी। उस दोस्त ने कहा, नीरज, तुम बार बार अपनी आदतें बदलना चाह रहे हो, लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि तुम खुद ही मान बैठे हो कि तुम बदल नहीं सकते। जब तक तुम्हारा माइंडसेट नहीं बदलेगा, कोई हैबिट नहीं बदलेगी। बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। चार्ल्स डुहिग अपनी बुक द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि हमारी हैबिट्स
हमारे ब्रेन में एक पैटर्न की तरह बस जाती है। जब हम कोई चीज बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क के एक हिस्से बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाती है और यहीं से शुरू होता है हमारी आदतों का गेम। जब हम पुरानी आदतें तोड़ने की कोशिश करते हैं तो दिमाग उन्हें फिर से रीस्टार्ट करने की कोशिश करता है। जैसे ही कोई व्यक्ति स्मोकिंग छोड़ता है, कुछ दिनों तक सब ठीक लगता है, बट फिर अचानक उसे क्रेविंग होने लगती है। वही अर्ज, वही लूप। लेकिन अब अच्छी खबर सुनिए, ये चक्र तोड़ा जा सकता है और इसकी शुरुआत होती है एक सिंपल चीज से, आपके विश्वास से। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे कि मैं बदल सकता हूं, तब तक कोई भी ट्रिक, कोई भी मोटिवेशनल स्पीच काम नहीं आएगी। नीरज ने पहली बार इस बात को सीरियसली लिया। उसने खुद से पूछा, जब तक मैं खुद को एक लेट उठने वाला इंसान मानता रहूंगा, तब तक मैं कभी अर्ली राइजर बन ही नहीं सकता। उसे अपनी पहचान, आइडेंटिटी ही बदलनी होगी। खुद को एक नया इंसान मानना होगा, एक ऐसा इंसान जो सुबह जल्दी उठता है, फिटनेस को इंपॉर्टेंस देता है और सेल्फ डिसिप्लिन में बिलीव करता है। उसने अब सिर्फ हैबिट बदलने की कोशिश नहीं की, उसने सोचने का तरीका बदल दिया। अब वह खुद से कहता था, मैं वो इंसान हूं जो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देता है। मैं सुबह जल्दी उठता हूं क्योंकि यही मेरी पहचान है। धीरे धीरे उसका माइंडसेट शिफ्ट होने लगा। अब जल्दी उठना सिर्फ एक टास्क नहीं था, वो उसकी नई रियलिटी बन गई थी। कुछ हफ्तों के बाद नीरज को खुद पर यकीन हो गया। वो सच में बदल चुका था। दुनिया में ऐसे हजारों नहीं, लाखों लोग हैं जिन्होंने नामुमकिन लगने वाली आदतों को भी बदला है। किसी ने शराब छोड़ी, किसी ने ड्रग्स से छुटकारा पाया, कोई करोड़ों कमाने वाला सेल्फ मेड बना और कोई बना वर्ल्ड क्लास एथलीट। इन सभी की शुरुआत एक ही पॉइंट से हुई, आइडेंटिटी शिफ्ट। उन्होंने खुद को पुरानी पहचान से बाहर निकालकर एक नई पहचान में ढाल लिया। तो अगर आप भी अपनी किसी आदत से परेशान हैं, चाहे वो लेट उठना हो, जंक फूड खाना हो या फिर आलस करना, तो पहला कदम ये है, खुद को वैसा इंसान मानना शुरू कीजिए जैसा आप बनना चाहते हैं। मत कहिए, मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। कहिए, मैं स्मोकर नहीं हूं कि सोच रहा हूं। कहिए, मैं एक फिट इंसान हूं जो हर दिन खुद की हेल्थ का ख्याल रखता है। जब आप अपने बारे में सोचने का तरीका बदलते हैं तो आपकी आदतें भी अपने आप बदलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अब वो आपकी आइडेंटिटी से जुड़ चुकी होती है, नॉट जस्ट एक डेली टास्क। याद रखिए, हमारी आदतें हमें कंट्रोल नहीं करती। असल में हम ही अपनी आदतों के मास्टर हैं। और जब आपको इस बात पर पूरा यकीन हो जाए, तभी शुरू होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप समझ चुके हैं कि आदतों की ताकत कितनी जबरदस्त होती है। ये हमें या तो बुलंदी तक पहुंचा सकती है या हमें हमारी ही जगह पर रोक सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी हैबिट बदली जा सकती है अगर हम सही तरीके से उसे समझें और उस पर एक्शन लें। द पावर ऑफ हैबिट हमें यह सिखाती है कि हर आदत का एक लूप होता है, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। और अगर हम क्यू और रिवॉर्ड को पहचान कर रूटीन को बदल दें, तो हम अपनी सबसे पुरानी और मजबूत आदतों को भी रीडिजाइन कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ समझ लेने से कुछ नहीं बदलेगा। असल बदलाव तब आएगा जब आप इस नॉलेज को अपनी रोजमर्रा की लाइफ में अप्लाई करेंगे। मत सोचिए कि एक ही दिन में सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंसी ही असली जादू है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करेंगे तो कुछ ही महीनों में आप खुद को एक बिल्कुल नए और बेहतर इंसान के रूप में देखेंगे। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपनी आदतों को कंट्रोल करेंगे या उन्हें अपनी लाइफ को कंट्रोल करने देंगे? अगर आपका जवाब है कि मैं अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहता हूं, तो आज ही एक नई पॉजिटिव हैबिट की शुरुआत कीजिए। क्योंकि एक छोटी सी जीत, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो या सिर्फ एक ग्लास पानी पीकर दिन शुरू करना, आपको एक बड़े जबरदस्त बदलाव की ओर ले जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक जरूर करें।